हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर होंगे। और नीट 2025 में पढ़ने के लिए आप सब बहुत अच्छे से तैयार हैं। क्या नीट 2025 में आप क्वालिफाई करके गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए तैयार है? लेकिन एक बहुत बड़ा रिफॉर्म को लेकर जो अपडेट आ रहा है, जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर का भी एक स्टेटमेंट आ चुका है। जो हमारे भारत के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का स्टेटमेंट आ गया है नीट 2025 या नीट 2000 आगे के एग्जामिनेशन को लेकर। सिर्फ नीट ही नहीं, सारे सेंट्रल और स्टेट लेवल एग्जाम को लेकर उनका एक बहुत बड़ा बयान आया है, जिसको लेकर आप लोगों ने भी बहुत कुछ पढ़ा भी होगा। लेकिन क्या इसकी सच्चाई है? क्या एज लिमिट होगा ही होगा? एक हमारे व्यूअर हमेशा कमेंट करते हैं क्या 2025-26 में ये नीट का एज लिमिट हो जाएगा? तो मैं उनको भी आज इस वीडियो में क्लियर कर दे रहा हूँ, और वैसे भी रिप्लाई में पर्सनली भी दे देता हूँ। तो आप सभी को मैं बता दूं कि नीट के लिए जो रिफॉर्म कमेटी कहा बैठी था, और उसने जो रिपोर्ट जो एजुकेशन मिनिस्टर को दिया था, उस एजुकेशन मिनिस्टर में जो भी रिपोर्ट दिया गया राधाकृष्णन के द्वारा से, जो इसके सचिव थे 7 सदस्यीय कमेटी के, उन्होंने जो रिपोर्ट दिया तो उसमें से 6 बातों का मेनली जिक्र किया था। पहला जिक्र यह क्या था कि आपके हाइब्रिड मोड का एग्जाम हो। तो पहला इसको भी मैं क्रॉस करता हूं कि हाइब्रिड मोड का अब एग्जाम होने के चांसेस नहीं बचा है। क्यों? इसके पीछे रीजन और तर्क के साथ ही, क्योंकि अब आपको जब वीडियो में शूट कर रहा हूं तो आज में 17 नवंबर है। अब एग्जाम आपका मई में है। अभी क्या लाखों हजारों छात्र जो गांव में रहते हैं उनको क्या प्रैक्टिस करा दिया गया है? क्या वो मॉडिफाई हो गए हैं कि वो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाए? एक डिसीजन नहीं हो सकता है, इसलिए उम्मीद नहीं है कि हाइब्रिड मोड में एग्जाम हो। दूसरी बात है, इसमें कुछ रिमूव किया जाएगा, यानी कि जो भी रिफॉर्म किया गया है रिपोर्ट में, क्या उसमें से कुछ एक्सेप्ट होंगे। आपको ये पता होगा 2017 में एज को लेकर बहुत बड़ी बात कही गई थी, वहां पकड़ किया गया था। फिर दूसरी बात 2002 में भी कंफर्मेशन किया गया। आप अगर डेटा देखो 2017 2002 का जाए, जब आप कल देखोगे, जब एग्जाम होते थे स्टेट लेवल में 2017 में और 2002 के बाद, तो इसमें भी एज लिमिट की बातें कही गई थी। तो एज लिमिट के बारे में क्लियरेशन कर दिया गया, और एकाएक इतना जल्दी एज लिमिटेशन नहीं किया जाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है ना? ये बात कंफर्मेशन है कि आप एकदम क्लियर रहो। मुझे एक जो एक्सपर्ट कमेटी टीम की जो रिपोर्ट है उसको स्टडी करने के बाद, और बहुत से हमारे जो एजुकेटर हैं उन सभी के व्यू के पॉइंट्स ऑफ व्यू के, और फिर न्यूज़ मीडिया पार्टिकल्स का देखने बाद आता है कि एज लिमिट होने की चांसेस नहीं है। तो खैर, एज लिख के लेके आप ज़्यादा चिंतित ना करो। दूसरी बात है, चांस को लेकर भी एज ये आप चांस जो है वो भी आपका लिमिट नहीं होने वाला है। ये 3 चीज़ें तो अभी पॉसिबिलिटी नहीं हो रहा है। खास करके एज लिमिट नहीं होगा, अटेम्प्ट लिमिट नहीं होने की चांसेस है। ये कहीं से नहीं लग रहा है, क्योंकि पुराने ही सरकार का ही निर्णय है जिसमें इन सब बातों को खारिज कर दिया गया था। अब ये होगा या नहीं होगा, ये अभी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अभी रिपोर्ट गई है। उसके बाद अब जो है इलेक्शन का टाइम आ गया, हर स्टेट में मैक्सिमम जगह इलेक्शन चल रहा है, तो नवंबर दिसंबर तो ऐसे ही बीत जाएगा। तो इसलिए अभी पॉसिबिलिटी नहीं इस पर रिफॉर्म हो। लेकिन कुछ रिफॉर्म होंगे, जैसे कि सबसे पहला रिफॉर्म यह होगा कि हो सकता है गवर्नमेंट जो है अब जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट करे वो गवर्नमेंट कॉलेज में ही करे, स्कूलों में ही करे, ताकि वहाँ के टीचर रेगुलर इम्प्लीमेंट होते हैं। जो कृष्णा कमेटी का रिपोर्ट कहा था उसके अनुसार से ये हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम प्राइवेट में ना हो। ठीक है ना? और एक बार जान लो, 2025 में एग्ज़ाम, खास करके 2025 और 26 की मैं कह रहा हूँ कि एग्जामिनेशन बहुत ही फेयर होने वाला है, जीरो ईरर आने वाला है। ये सारे जो बातें हैं उन पर भी अब हमारे शिक्षा मंत्री ने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि जनवरी से जो भी स्टेट और सेंट्रल एग्जामिनेशन होगा तो जीरो ईरर होगा। जीरो ईरर का मतलब यह होता है कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगा। ये बातें एग्जाम से रिलेटेड बातें कही गई थी, ना कि एज से लिमिट है, ना चांस की जरूरत है, और ना ही इस बात का इंडिकेट कर रहा है कि आपके रिपोर्ट जो सबमिट हुआ है उसको पूरी तरह से मान लिया है। इसमें से कुछ बातों को माना जा सकता है, उस पूरी बातों को नहीं माना जा सकता है। ये मेरा जो एक्सपीरियंस है, टीचिंग का करता हूँ मैं भी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों करता हूँ,
उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। सो गाइज ये चीज़ों को छोड़ दो, अब आपको प्रिपरेशन करो और एकदम जब रिफॉर्म आएगा तो आपके सामने भी क्लियर हो जाएगा। तो इन सब बातों से छोड़ के बच्चों आप पढ़ाई पे ध्यान दो और अच्छी अपडेट के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखोगे, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ नीट के बारे में इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी करता है, यानी इंफॉर्मेशन आपको तक पहुंचाता है जो रिपोर्ट आता है। और अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करोगे। जय हिंद, जय भारत।